मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक देहरादून के अलावा पौड़ी, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में 3 जुलाई तक भारी बारिश होगी, जबकि 28-29 जून को प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की दस्तक देने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से भी विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कहा है कि बारिश के दौरान किसी सुरक्षित स्थान पर ही यात्री इंतजार करें। ऋषिकेश में एक दिन की बारिश में मुनिकिरेती इलाके के उफनते बरसाती नदी खारा स्रोत में पर्यटकों के कई वाहन फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने जेसीबी की मदद से निकाला था। नदी का मलबा भी सड़क पर आ गया है। इस मामले में अब पार्किंग ठेकेदारों की अवैध वसूली के खेल का खुलासा हुआ है। दरअसल खारा स्रोत नदी पर पार्किंग ठेकेदारों ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए पानी के ऊपर मिट्टी भरकर वहां भी पार्किंग बना दी है, जिसकी वजह से बारिश का पानी निकलने की जगह संकरी हो गई है। तेज बारिश में पार्किंग की मिट्टी भी बही, जिससे अपने साथ पर्यटकों की गाड़ियों को भी बहाया। ये इलाका पहले से आपदाग्रस्त घोषित है। ऐसे में यहाँ पार्किंग ठेकेदारों की अवैध वसूली के खुलासे ने सरकारी कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि शासन प्रशासन अब मामले की जांच के साथ सब ठीक करने का भरोसा दे रहा है। नैनीताल जिले के लाल कुआं क्षेत्र में आने वाले श्रीलंका टापू पर प्रशासन ने कर ली है मानसून से जुड़ी पूरी तैयारी। प्रशासन की टीम ने श्रीलंका टापू नाम के इस गांव में अस्थायी हेलीपैड भी तैयार किया है। श्रीलंका टापू गोला नदी के बीच मौजूद एक ऐसा गांव है जिसका मानसून के दौरान जिला मुख्यालय से संपर्क कट जाता है। बारिश के दौरान यहाँ लोगों के लिए खाने पीने और मेडिकल व्यवस्था के साथ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन उठाता है। हल्द्वानी से 30 किलोमीटर दूर स्थित श्रीलंका टापू गांव गोला नदी के बीचों बीच मौजूद है। इस गांव में सालों से करीब 50 परिवार रहते हैं। 1985 में गोला नदी में भयंकर बाढ़ आई थी। तब नदी ने अपनी दिशा बदलते हुए खुरिया खत्ता गांव को काटना शुरू किया था। खुरिया खत्ता 2 भागों में बंट गया है और नदी ने खुरिया खत्ता के एक भाग को टापू बना दिया। बाद में लोग इसे श्रीलंका टापू कहने लगे। हल्द्वानी के काठ गोदाम में 7 साल के बच्चे को घर से उठा ले गया गुलदार। जी हां, घटना बुधवार देर रात की है। रेलवे पटरी की तरफ रहने वाले मजदूर परिवार के 7 साल के शिवा को वॉशरूम जा रहा था। शिवा को उसकी दादी लेकर घर से बाहर निकली। उसी वक्त घात लगाए गुलदार ने शिवा को दबोच लिया और उसे लेकर भाग गया। गुरुवार सुबह बच्चे का शव रेलवे लाइन के पास झाड़ियों से बरामद हुआ है। घटना से लोगों में दहशत है। हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। इलाके में वन कर्मियों की टीमें गश्त पर हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने बच्चे के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा भी दिया है। चमोली जिले के जोशीमठ में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची नेपाली मूल की है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बिहार के कटिहार का रहने वाला है। वारदात के बाद वो भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे जोशीमठ टैक्सी स्टैंड के पास से दबोच लिया। हल्द्वानी में एक दंपत्ति ने बेहद शातिराना तरीके से ज्वेलरी शोरूम के मालिक के साथ 2,35,000 रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। आरोपी दंपत्ति ने शादी की सालगिरह के नाम पर डायमंड और कॉइन खरीदा। इस दौरान दुकान के स्टाफ ने केक मंगाकर दंपत्ति की शादी की सालगिरह भी मनाई। इसके बाद दंपत्ति ने पेमेंट ऑनलाइन किया। ज्वेलर कारोबारी के खाते में पैसे तो नहीं आए, लेकिन मोबाइल पर पैसे आने का सक्सेसफुल मैसेज आ गया। काफी देर तक जब अकाउंट में पैसा नहीं आया तो दंपत्ति ने कहा कि आप लोग चिंता न करें, नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते मैसेज नहीं आए होंगे। जब काफी देर तक पैसा नहीं आया तो दंपत्ति से कारोबारी ने फिर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन व्हाट्सएप कॉल पर ही संपर्क हो पाया और अब आरोपी दंपत्ति पैसे के बजाय कारोबारी को धमकी दे रहा है। कारोबारी की शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरे मामले की जांच कर रही है और जालसाज दंपत्ति को तलाश कर रही है। पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल के नगर निगम क्षेत्र से लाए जा रहे कूड़े के गिरगांव बिलकेदार में फेंके जाने पर स्थानीय ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। इलाके के लोगों ने एकजुट होकर इसके खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि नगर निगम श्रीनगर द्वारा श्रीनगर क्षेत्र का सारा कूड़ा और साथ ही मृत पशुओं को गिरगांव बिलकेदार क्षेत्र में फेंका जा रहा है। लोगों ने मांग की है कि ये फौरन बंद होना चाहिए, जिससे इलाके में ये मामला वहां से कुछ दूरी पर बिल्लेश्वर महादेव का प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर भी है। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि नगर निगम क्षेत्र से कूड़ा बिलकेदार क्षेत्र में फेंकना बंद नहीं किया तो बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। मसूरी में माल रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी मुहिम छेड़ दी है। बुधवार को एसडीएम निर्देशों के बाद मसूरी मॉल रोड के पिक्चर पैलेस चौक से शहीद स्थल तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है, जिसका पटरी पर बैठे लोगों ने जमकर विरोध किया।
लेकिन उनकी एक न चली। पुलिस अधिकारियों ने भी मौके पर आकर चेतावनी दी कि माल रोड पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया कि पटरी लगाने वाले लोग अपना सामान खुद हटा लें, वरना जब्ती की भी कार्रवाई होगी। वहीं माल रोड पर पटरी लगाकर रोजी रोटी चलाने वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उसके बारे में कभी नहीं सोचा और न ही उनके लिए कोई ठोस नीति कभी बनाई। रुद्रप्रयाग शहर में सड़कों पर आवारा घूम रहे गौवंश को मिला ठिकाना। जी हां, विश्व अखाड़ा परिषद के गौ रक्षा विभाग ने आवारा घूम रहे गौवंश को बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोपगढ़ के पास पपड़ासू गोदाम में पहुंचा दिया है। पपड़ासू के इस गौ रक्षा गोदाम में 25 गौवंश के रहने और खाने की व्यवस्था है। जल्द यहाँ 200 से ज्यादा गौवंश के लिए गौधाम का निर्माण करने की तैयारी है। रुद्रप्रयाग शहर में आवारा घूम रहे गौवंश की वजह से सड़कों पर जाम जैसे हालात हैं। वाहनों की चपेट में आकर गौवंश घायल भी हो रहे हैं। तमिलनाडु से 80 तीर्थ यात्रियों का दल रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचा और वहां भगवान मुरुगन स्वामी के दर्शन किए। कार्तिकेय मंदिर समिति के सदस्यों ने सभी तीर्थ यात्रियों का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया। दक्षिण से आए इन सभी तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा के साथ ही कार्तिक स्वामी धाम में मिल रही सुविधाओं की जमकर तारीफ की। अगले दिन यानी कि बुधवार को 85 यात्रियों का एक और दल कार्तिक स्वामी धाम पहुंचा। तमिलनाडु बद्री केदार कार्तिक स्वामी एक्सप्रेस ट्रेन से कुल 165 यात्रियों का दल देवभूमि उत्तराखंड आया है। बता दें कि उत्तर भारत में एकमात्र कार्तिक स्वामी का मंदिर उत्तराखंड में ही स्थित है। कार्तिक स्वामी को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के साथ ही सुब्रह्म स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।